आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें या माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें या क्या शिक्षा जगत से रिलेटेड वो सभी खबरें जो आपके लिए लाभदायक होती, वो सभी खबरें एग्जाम नगरी आपको सबसे पहले पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। उसी क्रम पर अगर देखिए, ये खबर है नया कायाकल्प, बेसिक स्कूलों में एनजीओ की एंट्री पर शिक्षकों में शुरू हुई खलबली। क्या है खबर, उससे पहले आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी चैनल की सूचना या नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आशा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के बाद लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया होगा, जिससे हम आपको ऐसी खबरों से हमेशा रूबरू कराते रहें। चलिए देखिए, नया कायाकल्प, बेसिक स्कूलों में एनजीओ की एंट्री पर शिक्षकों की शुरू हुई खलबली। आरोप है कि बेसिक शिक्षा के निजीकरण की कोशिश कर रही सरकार, बढ़ेगी बेरोजगारी। बरेली, आप प्रशिक्षित होने के साथ 12वीं पास होंगे एनजीओ के कर्मचारी। तो क्या खबर है, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में खामोशी से बदलाव का दौर शुरू हो गया है। शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे इन स्कूलों में अब एनजीओ की ओर से नियुक्त ऐसे लोग बच्चों को पढ़ाते सिखाते नजर आ सकते हैं जो ना प्रशिक्षित होंगे, ना जिनके चयन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित होगी। शासन के इस फैसले से शिक्षकों का पारा चढ़ने लगा है। उन्होंने इसे बेसिक स्कूलों को निजी हाथ में सौंपने का पहला कदम करार देते हुए योग्य युवाओं के सामने बेरोजगारी और भी ज़्यादा संकट पैदा करने वाला फैसला बताया है। जल्द ही सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करने का भी ऐलान किया गया। बेसिक स्कूलों में शिक्षा के स्तर पर पहले से सवाल उठते रहे, लेकिन अब खुद शिक्षा की इसमें और ज़्यादा गिरावट आने की अंदेशा जता रहे हैं। दरअसल अब इन स्कूलों को शिक्षण कार्य के लिए निजी संस्थानों को अवसर देने की शुरुआत की गई है। बरेली जिले के बेसिक स्कूलों में 1ली से 5वीं तक के बच्चों को विभिन्न गतिविधियां सिखाने की जिम्मेदारी हुमाना पीपुल्स टू पीपुल इंडिया नाम की एक निजी संस्था को दी गई है। इस संस्था ने पहले चरण में जिले के 35 स्कूलों में अपने शिक्षकों को तैनात कर बच्चों को सिखाने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। 11 ब्लॉक के कई स्कूलों में हुमाना सक्रिय रूप से काम कर रही है। हुमाना के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए शासन स्तर पर करार हुआ है। उधर विभाग के शिक्षक समुदाय में इस शुरुआत को लेकर खलबली का माहौल है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि बेसिक स्कूलों में शिक्षक और शिक्षा मित्र के ही शिक्षण कार्य की व्यवस्था है। एनजीओ को पर जमाने का मौका देने का फैसला सरकार के निजीकरण की ओर कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है। उनका कहना है कि अभी सरकार का इरादा साफ होना बाकी है। अभी शिक्षक भी रणनीति बना रहे हैं। अगर निजी संस्था को शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी दी गई तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। अगर इस पर देखें तो बीएड डॉक्टरेट वाले खाली 12वीं पास करेंगे बच्चों का बेड़ा पार। तो क्या है, 5वीं से 1ली तक बेसिक स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा के नाम पर निजी संस्था को मौका दिया गया, लेकिन उससे कर्मचारियों पर स्नातक पास करने के साथ बीटीसी, बीएड, सीटेट जैसी योग्यता अनिवार्यता लागू नहीं की गई। 12वीं अभ्यर्थी ही स्कूल बच्चों का बेड़ा पार करेंगे। निजी संस्थानों में इसका चयन कैसे करेगी, ये भी साफ नहीं है। बोले ये युवाओं बच्चों के भविष्य खिलवाड़। अगर देखें तो नरेश गंगवार जो प्रांतीय उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, उन्होंने कहा कि निजी संस्थाओं के स्कूलों में प्रवेश के उद्देश्य निजीकरण को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश में लाखों योग्यताधारी युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, साफ दिख रहा है। अभी निजीकरण के जरिए नई रिक्तियां पर भी रोक लगाने की तैयारी है। डॉक्टर विनोद शर्मा, अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ, इन्होंने कहा कि निजी संस्था के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दखल होने से उनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा ही, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इससे बहाने निजीकरण को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। अगर देखें संजय सिंह बीएसए, उन्होंने कहा है कि निजी संस्था को स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों के साथ बच्चों को कुछ नया सिखाने और बताने के लिए अनुमति दी गई है। विजय कुमार शर्मा डिवीजन ऑर्गेनाइजर, बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए शासन स्तर पर 2025 तक के लिए एएमयू हुआ है। इस तरह स्कूलों में कम से कम 12वीं पास अभ्यर्थी को रखा जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि अब स्कूलों में एनजीओ के माध्यम से बच्चों को नए गुण कौशल सिखाने की सरकार ने एमयू साइन किया है। ऐसी सभी जानकारी के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे इससे जुड़ी कोई भी जानकारी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।